लगातार एक के बाद एक मुश्किलों का सामना कर रहे आजम खान को एक बार फिर से झटका लगा है। अब्दुल्ला आजम के फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में हाईकोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया है। पेश है खास रिपोर्ट। अब्दुल्ला आजम के फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में हाई कोर्ट से आजम खान को बड़ा झटका लगा है। साबिक वजीर और एसपी लीडर आजम खान ने रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे ट्रायल पर रोक लगाने और कुछ नए सबूत पेश करने की मांग की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए आजम खान की इस मांग को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी एमएलए आकाश सक्सेना की तहरीर पर 2019 में मुकदमा दर्ज हुआ था। रामपुर के गंज थाने में आईपीसी की धारा 193, 420, 467, 468, 471 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। आजम खान हो या अब्दुल्ला आजम, इनके खिलाफ लगातार जांच चल रही है। इन्होंने ढेरों गुनाह किए हैं, हर तरह की हेराफेरी की है और उसी को लेकर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में भी जांच चल रही है। इन्हें पता है कि जांच अपने अंतिम मुकाम पर पहुंचते पहुंचते इनको सजा होना तय है, इसीलिए ये अदालतों में, बड़ी अदालतों में जाकर केस को रुकवाने का असफल प्रयास कर रहे हैं। दरअसल आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने 2017 उत्तर प्रदेश असेंबली चुनाव में रामपुर जिले की स्वार सीट से जीत हासिल की थी। अब्दुल्ला आजम ने इस इंतखाब में बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवार नवाब काजिम अली खान को हराया था। चुनाव नतीजों के बाद बीएसपी उम्मीदवार नवाब काजिम ने अब्दुल्ला के स्कूल और बर्थ सर्टिफिकेट में 2 अलग अलग डेट ऑफ बर्थ को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक अर्जी दायर करके उनकी रुकनियत रद्द करने की मांग की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ लगाए गए इल्जामात को सही पाया था। हाई कोर्ट ने इसके बाद इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए अब्दुल्ला की रुकनियत को रद्द करने का हुक्म दिया था। अब्दुल्ला ने हाई कोर्ट के इसी हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि उन्हें इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।